नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 4 में इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने ब्लूटूथ, उसकी वर्किंग, एप्लीकेशंस, स्पेसिफिकेशंस, इन सभी का अध्ययन किया था। आज के सेशन में वील डिस्कस अबाउट द ब्लूटूथ स्टैंडर्ड। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड क्या होगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ वैश्विक स्तर पर प्रयोग की जाती है तो एक उसका स्टैंडर्ड नॉर्म्स डिसाइड होता है, जिससे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो अवेयर हों उसके यूज से और उसके स्टैंडर्ड से, और उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट क्या है एंड यूसेज मॉडल क्या है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या है। The adopted protocol are defined in specifications issued by other standard making organizations and incorporated into the overall Bluetooth architecture। यानी जो भी प्रोटोकॉल डिफाइन थे आपके ब्लूटूथ के लिए, जितने भी प्रोटोकॉल डिफाइन थे वो सारे प्रोटोकॉल जो अडॉप्ट किए गए, ठीक है, जो कि हमने स्पेसिफिकेशन में देखे थे, जो इश्यूड बाय दी अदर स्टैंडर्ड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड बनाती हैं उनके द्वारा जो भी स्पेसिफिकेशन तैयार किए गए थे, उनको सबको इनकॉर्पोरेट किया गया इन दी ओवरऑल ब्लूटूथ आर्किटेक्चर। यानी जो भी ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर था उसमें उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। फाइन। Then the Bluetooth strategy is to invent only necessary protocol and use existing standards whenever possible। ठीक है, तो द ब्लूटूथ स्ट्रेटेजी टू इन्वेंट ओनली नेसेसरी प्रोटोकॉल एंड यूज एक्सिस्टिंग स्टैंडर्ड वेन एवर पॉसिबल। यानी जो भी स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग है, जब भी आवश्यकता हो तो उन प्रोटोकॉल्स को यूज करके उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। दीज आर दी एडोप्टेड प्रोटोकॉल्स। उनको फिर एक एडोप्टेड प्रोटोकॉल कहा गया, जो उस समय एग्जिस्टिंग थे उनको एडॉप्ट किया गया और उन्हीं को एक स्टैंडर्ड दिया गया। जैसे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जैसे पहला प्रोटोकॉल था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसको हम ट्रिपल पी बोलते हैं। दी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसपोर्टिंग आईपी डाटाग्राम्स ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्टिंग आईपी डेटाग्राम ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटाग्राम बनाता है और पॉइंट टू पॉइंट लिंक के लिए, तो वो एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया। यानी जब सिंगल एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से वन टू वन कम्युनिकेशन करना, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होगा। दूसरा था आपका टीसीपी यूडीपी आईपी। दीज आर दी फाउंडेशन प्रोटोकॉल ऑफ द टीसीपी ऑब्लिक आईपी प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, तो ये फाउंडेशन, ये जो है वो आपके फाउंडेशन प्रोटोकॉल्स कहलाए, टीसीपी ऑब्लिक आईपी प्रोटोकॉल। देन ऑब्जेक्ट एक्सचेंज प्रोटोकॉल, जिसे हम ओबीएक्स कहते हैं। अभी हमने पिछले जो आपका ब्लूटूथ का हमने जो डायग्राम देखा था उसमें हमने ये सारी चीजें देखी थी, ओबीएक्स, टीसीपी, आईपी। द ऑब्जेक्ट एक्सचेंज प्रोटोकॉल इज अ सेशन लेवल प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय द इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, आईआरडीए बोलते हैं इसे, इरडा, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एक्सचेंज के लिए प्रोटोकॉल था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपस में एक्सचेंज करना है तो ये प्रोटोकॉल डेवलप किया गया बाई इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन के द्वारा। यानी हम एक तरह से हर चीज, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोटोकॉल हम उसमें यूज कर रहे हैं, उस सबका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जिससे ग्लोबली उसको रिकग्नाइज मिले और कोई भी अगर उसे यूज कर पाए तो उसके एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उसके पास एक इन्फॉर्मेशन हो। OBX provide functionality similar to that of HTTP but in a simpler fashion। ठीक है, OBX भी जो ऑब्जेक्ट एक्सचेंज प्रोटोकॉल है वो ठीक उसी तरह से आपको सुविधाएं देता है जो HTTP देता है, लेकिन ये थोड़ा सा और आसान तरीके से आपको उसे प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ मॉडल फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशंस। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे मॉडल्स भी रिप्रेजेंट करता है जो ऑब्जेक्ट और ऑपरेशंस को, एग्जांपल ऑफ कंटेंट फॉर्मेट्स ट्रांसफर्ड बाय OBX आर वी कार्ड एंड वी कैलेंडर। ठीक है, वर्चुअल कार्ड, वर्चुअल कैलेंडर हमने देखा था पीछे, विच प्रोवाइड द फॉर्मेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड एंड पर्सनल कैलेंडर एंट्रीज एंड शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिवली। वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, जिसे WAE या WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ब्लूटूथ इनकॉर्पोरेट द वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट एंड द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इनटू इट्स आर्किटेक्चर। ठीक है, यानी कि ये साथ साथ में वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट जो WAE है और वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, इनको भी अपने आर्किटेक्चर में इनकॉर्पोरेट करता है। अब हम इसके यूसेज मॉडल को यूज करने के यूसेज देखें क्या क्या है। अ नंबर ऑफ यूसेज मॉडल्स आर डिफाइंड इन ब्लूटूथ प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स। कई सारे यूसेज मॉडल हैं इसके जो डिफाइन किए गए हैं। इन इन एसेंस अ यूसेज
यूसेज मॉडल इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट इंप्लीमेंट अ पर्टिकुलर ब्लूटूथ बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, यूसेज मॉडल इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल। जो यूसेज मॉडल है वो क्या है, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या है आपके, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसी में भी यूसेज मॉडल की बात करें तो मॉडल कंटेन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट इंप्लीमेंट अ पर्टिकुलर ब्लूटूथ बेस्ड एप्लीकेशंस। फाइन। ईच प्रोफाइल डिफाइंस द प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल फीचर्स सपोर्टिंग पर्टिकुलर यूसेज मॉडल। ठीक है, जितनी भी प्रोफाइल है ये हर एक डिफाइन प्रोटोकॉल को डिफाइन करती है एंड प्रोटोकॉल फीचर्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर यूसेज मॉडल, किसी विशेष यूसेज मॉडल के लिए उसकी जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, हर एक प्रोफाइल एक प्रोटोकॉल को डिफाइन करती है और हर एक उसके फीचर को सपोर्ट भी करती है। फॉलोइंग आर दी हाईएस्ट प्रायोरिटी यूसेज मॉडल्स। फाइल ट्रांसफर, कौन कौन से मॉडल हैं, फाइल ट्रांसफर। दी फाइल ट्रांसफर यूसेज मॉडल सपोर्ट द ट्रांसफर ऑफ डायरेक्टरीज, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेज एंड स्ट्रीमिंग मीडिया फॉर्मेट्स। दिस यूसेज मॉडल आल्सो इंक्लूड द कैपेबिलिटीज टू ब्राउज फोल्डर्स ऑन अ रिमोट डिवाइस। यानी कि फाइल ट्रांसफर के द्वारा, इस यूसेज मॉडल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो डिवाइस के बीच में हम कोई भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को, डायरेक्टरी को, इमेज, कोई भी स्ट्रीमिंग मीडिया फॉर्मेट्स, ये हम आपस में उसमें यूसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी ये भी कैपेबिलिटी होती है कि किसी दूसरे डिवाइस के फोल्डर को भी ये ओपन कर सकता है। जैसे आप जब नेटवर्किंग के माध्यम से कई सारे सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं तो आप एक सर्वर से बैठ के किसी भी सिस्टम को आप ब्राउज कर सकते हैं। उसी तरह से इस यूसेज मॉडल का भी फंक्शन होता है। यूसेज मॉडल में देखें तो फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन, ओबीएक्स, आरएफकॉम, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, एसडीपी, L2CAP, ये फाइल ट्रांसफर मॉडल है। इसी तरह से डायल अप नेटवर्किंग है, मॉडेम एम्यूलेशन और ड्राइवर एप्लीकेशंस, एटी कमांड, ट्रिपल पी, एसडीपी, आरएफकॉम, L2CAP, ये सारे हम पीछे उसमें हम पढ़ चुके हैं, पीछे देख चुके हैं हम डायग्राम में। बस ये मॉडल है कि किस तरह से इसका मॉडल, यूसेज मॉडल फाइल ट्रांसफर के लिए ये मॉडल काम करेगा, डायल अप नेटवर्क के लिए ये मॉडल काम करेगा। Then internet bridge है। With this usage model, a PC is wirelessly connected to a mobile phone or cordless modem to provide dial-up networking and fax capabilities। ठीक है, इस मॉडल के माध्यम से, इंटरनेट ब्रिज के माध्यम से हम पीसी को किससे कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल फोन से, और कॉर्डलेस मॉडम से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, जिससे डायल अप नेटवर्किंग के माध्यम से फैक्स और ये सारे काम हम इसमें कर पाते हैं। For dial-up networking, AT commands are used to control the mobile phones or modem and another protocol stack। जैसे पहले जब कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाया जाता था तो एक मॉडम होता था, मॉडम को जब हम उसे कनेक्ट करते थे लेन पर उसकी पर, तो वहां पर एक डायल अप फंक्शन होता था। तो डायल अप नेटवर्किंग का कमांड जो है तो उसमें एटी कमांड रन होता था। ठीक है ना, तो उस समय फॉर फैक्स ट्रांसफर, दी फैक्स सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स डायरेक्टली ओवर आरएफकॉम। ठीक है, फॉर फैक्स ट्रांसफर, दी फैक्स सॉफ्टवेयर ऑपरेट डायरेक्टली ओवर आरएफकॉम। तो फैक्स ट्रांसफर के लिए अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट कहीं पर ट्रांसफर करना है फैक्स के माध्यम से, तो जो फैक्स सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेट होता है सीधा सीधा रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के माध्यम से। ठीक है, लेन एक्सेस, दिस यूसेज मॉडल इनेबल्स डिवाइस ऑन अ पाइकोनेट टू एक्सेस अ लेन। ठीक है, दिस यूसेज मॉडल इनेबल डिवाइस ऑन अ पाइकोनेट। ठीक है, ये जो लेन एक्सेस है ये आपका इनेबल करता है किसको, पाइकोनेट को, टू एक्सेस अ लेन। लेन पे आप पाइकोनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कई सारे डिवाइस, पाइकोनेट में क्या था, एक मास्टर डिवाइस था, उससे 6-7 जो भी अदर डिवाइस थे, ब्लूटूथ डिवाइस, वो इनेबल थे, उस एक लोकल नेटवर्क था। इसको हम लेन के माध्यम से भी हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। वंस कनेक्टेड अ डिवाइस फंक्शन एज इफ इट वर डायरेक्टली कनेक्टेड वायर टू अ लेन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो लेन के माध्यम से। तो लेन एक्सेस के लिए हमारे पास जो यूसेज मॉडल होगा, लेन एक्सेस एप्लीकेशन, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रिपल पी, आरएफकॉम, एसडीपी, L2CAP, ये आपका लेन एक्सेस के लिए है। दूसरा ये आपका जो यूसेज मॉडल है, दिस इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन एप्लीकेशंस होगी IRMC, OBX, आरएफकॉम, एसडीपी, L2CAP। ठीक है, दिस इज द यूसेज मॉडल फॉर दी सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होगा, दिस मॉडल प्रोवाइड अ डिवाइस टू डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ PIM, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो पहले वो आपस में इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसके बाद वो सिंक्रोनाइज होते हैं और फिर देन कनेक्ट होते हैं। सच एज फोन, बुक, कैलेंडर, मैसेज एंड नोट इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करके वो सिंक्रोनाइज करते हैं। IRMC क्या है, IR मोबाइल कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड मोबाइल कम्युनिकेशन, इज एन IRDA protocol that provides client server capability for transferring update PIM information for one device to another। ठीक है, इसके माध्यम से कोई भी क्लाइंट या सर्वर कैपेबिलिटी टू ट्रांसफरिंग दी अपडेटेड PIM इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, PIM इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर हम शेयर कर सकते हैं। 3-in-1 फोन, टेलीफोन हैंडसेट दैट इम्प्लीमेंट दिस यूसेज मॉडल, यानी टेलीफोन हैंडसेट जो होता है वो इस मॉडल को यूज करता है। 3-in-1 फोन,
ठीक है। दिस यूसेज मॉडल में एक्ट एज अ कॉर्डलेस फोन कनेक्टिंग टू अ वॉइस बेस स्टेशन, यानी एक तो कॉर्डलेस फोन की तरह काम कर सकता है जो एक बेस स्टेशन से कनेक्ट होगा, एज एन इंटरकॉम डिवाइस फॉर कनेक्टिंग टू द अदर टेलीफोन, एक इंटरकॉम डिवाइस की तरह भी दूसरे टेलीफोन से कनेक्ट करने के लिए होगा, एंड एज अ सेलुलर फोन, एक सेलुलर फोन की तरह। तो कॉर्डलेस फोन एंड इंटरकॉम के लिए अगर हम यूसेज मॉडल देखें तो दिस इज द यूसेज मॉडल फॉर दी कॉर्डलेस फोन एंड इंटरनेट, कॉर्डलेस फोन और बेस स्टेशन एप्लीकेशन, देन टीसीएस बिन, एसडीपी, ऑडियो, L2CAP। फाइन, ये हेडसेट के लिए हो गया, एचएस गेटवे, एटी कमांड, एसडीपी, आरएफ कॉम, ऑडियो, L2CAP। तो दिस इज द डिफरेंट यूसेज मॉडल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। फाइन, हेडसेट का क्या है, द हेडसेट कैन एक्ट एज अ रिमोट डिवाइस says audio input and output interface. Fine. So this is the all about the Bluetooth document and the usage model for the different Bluetooth devices, different usage model कि हम किस तरह से Bluetooth को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं उसके, वो हमने इसमें डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी दोस्त आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।